अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ऐसा ही खुश रखें। दोस्तों, मैं दौरान मुताला एक हदीस मैंने पढ़ी। वो हदीस ये है कि ईमान और इस्लाम की क़द्र व क़ीमत अल्लाह के यहाँ हर 10 साल में बढ़ता रहता है और अल्लाह के यहाँ मोमिन कामिल का दर्जा बढ़ती रहती है। हदीस ये है कि मुस्नद अहमद में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा बालिग नहीं होता है, अगर वो बच्चा कोई नेक अमल करता है तो वो नेक अमल उसके वालिद या वालिदीन के नाम आमाल में लिखा जाता है। और जब बच्चा बालिग हो जाता है तो उसके बाहामे क़ुव्वत पहुँचाने के लिए 2 फरिश्ते उनके साथ रहने लगते हैं। और हालत इस्लाम में जब 40 साल गुज़र जाता है तो 3 बीमारी से इसको अल्लाह तबारक व तआला महफूज कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हालत इस्लाम में 40 साल जिसकी उम्र गुज़र जाता है तो उनको सबसे पहली बीमारी ये कि बर्स की बीमारी से इसको महफूज कर देता है, और जुनून की बीमारी से महफूज कर देता है, और जुज़ाम की बीमारी से महफूज कर देता है। ये 3 बीमारियां हैं जो हालत इस्लाम में मोमिन कामिल बनकर 40 साल की अपनी ज़िंदगी गुजार दी तो उसको ये 3 बीमारी कभी ही नहीं पकड़ सकता है। अब आगे सुनिए, मोमिन कामिल का हर 10 साल में किस तरीके से इसका दर्जा और इसके मकाम और अल्लाह के यहाँ बढ़ता रहता है। अगर 50 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके हिसाब को हल्का कर देते हैं, और 60 साल की उम्र में जो पहुँच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक देते हैं। और 70 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो तमाम आसमान के फरिश्ते ये शख्स से मोहब्बत करने लगता है, और 80 साल की उम्र को अगर ये शख्स पहुंच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इनके हसनात को लिखते हैं, यानी नेक आमाल जो भी करते हैं 80 साल की उम्र में वो इनके नाम आमाल में लिखा जाता है। और जो अगर बुराइयां, अगर लग्जिशें और कोताहियां और कुछ गुनाहें हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ़ फरमा देता है, यानी सगियात को नहीं लिखता है। अब 90 साल की उम्र में पहुंच जाएं तो इनके तमाम अगले पिछले जितने भी गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला अपने दरिया रहमत से इसको माफ़ फरमा देता है, और अपने घर वालों के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफाअत करने का हक़ देते हैं। अगर किसी के हक़ में ये दुआएं कर दें, अगर किसी के हक़ में ये गुनाहों को माफ़ कराने के लिए दुआ कर दें, किसी के हक़ के लिए शिफाअत कर दें, सिफारिश कर दें, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ़ फरमा देता है। और आसमान में इनका नाम अमीनुल्लाह असीरुल्लाह फिल अर्ज़, यानी अल्लाह के कैदी के नाम से पुकारा जाता है। ताकि इस उम्र में पहुँचने के बाद आदमी बहामे क़ुव्वत ख़त्म हो जाती हैं, वह लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं। जो अब ये इस उम्र में पहुँचने के बाद कुछ नहीं कर सकता है, बस अल्लाह के कैदी के नाम से ये अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और ज़िंदगी को बसर करते हैं। अब ये अल्लाह तबारक व तआला इस उम्र में पहुँचने के बाद अब इंसान जो सेहत के आलम में, नौजवानी के आलम में, तंदुरुस्ती के आलम में जो नमाज़ पढ़ते थे, जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, दावत व तबलीग का काम कर रहे थे, खैर खाई का काम कर रहे थे, हज कर रहे थे, कुर्बानियाँ कर रहे थे, और दीन इस्लाम के खातिर जद्दोजहद कर रहे थे, कुरान की तिलावत करते थे, नवाफिल पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे। अब ये इस उम्र में पहुँचने के बाद इन तमाम आमाल आदमी नहीं कर सकता है, इसलिए कि 90 साल की उम्र में पहुंचने के बाद अक्सर इंसान बिस्तर के हवाले हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जहां बैठते वहीं उसकी पेशाब निकल जाता है, और अक्सर ऐसी बीमारी में, ऐसी उम्र में पहुंचने के बाद इंसान बहुत ही ज़ईफ़ हो जाता है, कुछ करने का लायक नहीं रहता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ये सेहत के आलम में, नौजवानी के आलम में जो आमाल किया करते थे, अब ये आमाल इस उम्र में किए बग़ैर नमाज का सवाब, तहज्जुद का सवाब, कुर्बानी का सवाब, हज का सवाब, जद्दोजहद का सवाब और दूसरे देगर तमाम आमाल जो इसने नौजवानी में किया करते थे, तमाम आमाल का सवाब इस उम्र में पहुँचने के बाद किए बग़ैर अल्लाह तबारक व तआला इनके नाम आमाल में लिखते हैं। मेरे जितने नौजवान साथ इस हदीस को सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ये हदीस सुनकर ज़रूर
ज़रूर अमल करेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अभी हमें सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दी है, हमारे पास ताकतें हैं, हम कुरान पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, हम हज कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, इस्लाम के खातिर हमें दूसरे दिगर आमाल भी कर सकते हैं। हमारे पास तंदुरुस्ती मौजूद है, सेहत मौजूद है। तो हमें चाहिए कि ये इस हदीस पर अमल करते हुए हम सेहत के आलम में तमाम आमाल को करें, ताकि हम जब उस उम्र में पहुंच जाए जब किसी आमाल को करने का लायक ना बचें, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम आमालों का सवाब उस वक्त हमें अता करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हदीस अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके अमल और जानकारी में इजाफा हुआ होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये हदीस। और ये हमारे चैनल को जो दीनी मालूमात 24 हैं, ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी भेजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।